मेरे शिक्षण संस्थान में यदि 30 से 40% छात्र निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। 10 से 12 मुझे सम्मान मिल चुके हैं। बहुत आज यदि हम पॉलिटिक्स में आए हैं ना, सबसे बड़ा मुद्दा मैं लेके आया हूँ शिक्षण संस्थान को, और उम्मीद है आगे आने वाले समय में मैं जहाँ भी बैठूंगा हमेशा शिक्षण संस्थान की बात करूंगा। आज इस कुर्सी से यदि मैं आज वहाँ पहुँचा हूँ तो आज उसी छात्र का योगदान है। इसलिए छात्र के प्रति मेरा कभी भी, आज भी मैं एक शिक्षक हूं, और उम्मीद है आने वाले समय में कितना भी राजनीति करना एक अलग बात है, लेकिन छात्र के प्रति जो मेरा प्रेम भाव है वो कभी नहीं छूटा। अभी हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना कंकड़बाग में साई सिविल सर्विसेज जो कोचिंग संस्थान है उसके ऑफिस में संस्थान पहुंचे हैं, और यहाँ पे गुलशन सर से खुद हम वार्तालाप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इतना कम उम्र में और इतने कम समय में सर को बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुका है, पढ़ाने के साथ साथ राजनीतिक में भी सक्रिय हैं। तो आइए उनसे सबसे पहले कुछ वार्तालाप करेंगे और उनसे खुद जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए हमारे सामने यहाँ पे गुलशन राठौर सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल साउंड ऑफ भारत में। आप सबसे पहले आप लोग अपना समय निकाल के आए, और साउंड ऑफ भारत के सभी टीम को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग भी और बहुत आगे बढ़िए और यूं ही मीडिया के क्षेत्र में भी अपना नाम कीजिए। और अच्छा सर, ये बताइए कि इतना कम उम्र में हर तरफ, खास करके पटना में हर तरफ आजकल आपका नाम गुलशन सर खास करके स्टूडेंट के मुंह से ही बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और इतना कम उम्र में और इतना कम समय में सर कैसे ये सब हुआ? देखिए, ऐसे तो लगभग टीचिंग फील्ड में आने से 7 साल मुझे हो गए, और इसके पहले अभी तो मेरा संस्थान कंकड़बाग में है, ये शिवाजी पार्क के सामने। इसके पहले हम मछुआ टोली, बाजार समिति, मुसल्लमपुर हाट और बोरिंग रोड वगैरह हर जगह मैं क्लास लिया हूँ। आप 7 साल से इस मेरा एक ऐसे, हाँ बिल्कुल, हम टीचिंग फील्ड में लगभग 7 ईयर से जुटे हैं, और अपने पढ़ाई के दरमियान भी हम अपना टीचिंग फील्ड में आ गए थे, और सब छात्रों का प्यार है कि आज इतने कम समय में हम इतना, यानी आप पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे? बिल्कुल, हम शुरू से ही, मेरा एक बचपन यदि देखा जाए तो बहुत गरीब फैमिली से भी हम आते थे, लेकिन आज जब हम पटना आए थे तो कुछ नहीं था, और आज पटना में हर चीज़ है, और लगभग सबसे बड़ा चीज़ है कि छात्रों का प्यार है। आज यही है कि आज कहीं भी जाते हैं तो बस छात्रों का जो प्यार मिलता है उससे बड़ा और क्या हो सकता है। सर, आप रहने वाले बिहार में कहाँ से? बिल्कुल, हम बाका एक, आप शायद हम जब पटना आए थे तो मैं आपको बता दूं कि लोग पूछते थे सर आप कहाँ से हैं, तो हम बोलते बाका। सर बाका कहाँ है? अभी भी आपको बिलीव नहीं होगा, कभी कभी कोई पूछता है घर का है तो हम भागलपुर बोलते हैं, क्योंकि बाका पता नहीं लोग के मन में क्यों, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिसको कि आप एक अच्छी पहचान नहीं दे सके। लेकिन मेरा ये मानना है आगे आने वाले समय में बांका को एजुकेशन के मामले में हम बिहार का सबसे नंबर 1 जिला बना देंगे, और मेरा ये हम अथक प्रयास कर रहे हैं। बांका ही नहीं, अंग नगरी में भागलपुर, मुंगेर, बांका, उस क्षेत्र को मेरा विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आया हूँ, और काफ़ी मिडिल फैमिली, काफ़ी गरीब बच्चे वहाँ से आते हैं, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में बांका के परिचय शिक्षण संस्थान के रूप में, मेरे रूप में होगा ही होगा, ये मुझे विश्वास है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका ये कोचिंग संस्थान साई सिविल सर्विसेज जो आप इसके फाउंडर है, ये कब से है, इसकी स्थापना कब हुई? जी देखिए, बहुत कम समय, अभी हम पिछले साल ही 14 जुलाई 2023 को मैंने अपना पर्सनल साई सिविल सर्विसेज संस्थान को खड़ा किया, और इतने कम समय में इतने छात्र मेरे हो जाएंगे अपने, खुद विश्वास नहीं होता है। अच्छा सर, आपके इस संस्थान से, कोचिंग सेंटर से जज, दरोगा, बैंकिंग में, एसएससी में, इन सब में बच्चे गए हैं। तो एक्चुअली हम ऑनलाइन क्लासेस भी जब अपने संस्थान नहीं हुआ था तो इसके पहले हम लॉ में हम जीके जीएस संभालते थे और जीके जीएस को पढ़ाते थे, तो लगभग 70-80 एपीओ जुडिशरी से जो एग्ज़ाम में पास होते हैं, जो बीपीएससी जे निकाल रहे हैं, एपीओ निकाल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास लेते थे। और अभी भी लगभग 70 ऐसे हैं लॉ सेक्टर में स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन में, जो कि अभी भी आपको, अभी बिहार बीपीएससी एपीओ अभी क्लियर हुआ, लेकिन मेरे 7 से 8 ऐसे हैं जो अभी सीनियर एडवोकेट बन। ऑनलाइन क्लासेस भी आप लेते हैं? लेते हैं, वो मेरा गूगल मीट पे भी हम क्लास लेते हैं। अभी 1-2 ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं, एक्चुअली तो मैं भैया ही बोलता हूँ, अभी यूपी जे क्वालिफाई किए, वो जज बनेंगे आगे। मतलब इतना अच्छा लगता है कि सबका प्यार मिल रहा है, और दरोगा और तो फिर एसएससी बैंकिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए, एक बार संस्थान कोई आ जाए तो पता चल जाएगा कि यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, बहुत रिजल्ट हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि पॉलिटिक्स में जाने का रुझान आपको कब से है, और ये अचानक से सुन रहे हैं कि सर पॉलिटिक्स में भी सक्रिय है, तो आप सर किस पार्टी को ज्वाइन किए?
देखिए, सबको पता ही हो गया होगा मैं किस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। और पॉलिटिक्स में जाने का बहुत वो था कि, और जब हम पॉलिटिक्स में गए भी तो बहुत सारे लोग बोले कि एक टीचर को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, और हम मानते हैं। देखिए, आपको जहाँ कुछ मौका मिले ना, और जब आप कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो जहाँ मौका मिले आपको वो मन से काम करना चाहिए, वो पॉलिटिक्स हो, शिक्षण संस्था हो। और जिस लोगों के मन में यह बैठा हुआ है कि एक टीचर पॉलिटिक्स में आ गया तो टीचर ये वो, नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षण संस्थान अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। जब मैं संस्थान में होता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल पॉलिटिक्स की बात नहीं होती। हाँ, जैसे संस्थान से हम बाहर होंगे तो मैं अपनी दुनिया में आ जाता हूँ। तो आप किस फील्ड में हैं ये मायने रखता है कि आप किस जगह पे हैं अभी। तो सर, कौन सी पार्टी आप ज्वाइन किए? अब तो हम बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी। अब बहुत सारे छात्र, मतलब बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि सर बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किए, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किए आप? देखिए, चलिए, जैसे बीजेपी हम क्यों ज्वाइन किए, मैं अब सबको आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं कि आप जो भी सुन रहे हैं ये मत सोचिएगा कि सर मतलब पूरा वो पार्टी। लेकिन हाँ, बीजेपी में एक चीज़ मुझे दिखते है कि यहाँ पे हर वो कार्यकर्ता, हर वो गरीब, हर वो व्यक्ति जो आगे सपना देखता हूँ कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, आगे बढ़ूँ, मैं भी एक दिन सांसद बनूँ, विधायक बनूँ, कुछ भी बनूँ, मुझे एक पार्टी दिखता है वो बीजेपी, जहाँ पे हर कार्यकर्ता अपना सपना देख सकता है। क्या सर, आप आने वाले टाइम में लोकसभा और विधानसभा में भी आपका चेहरा देखने को मिलेगा क्या? देखिए, उम्मीद है। जब लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत, जैसे आप भी आज मीडिया क्षेत्र में आए, मानिए, तो आप भी जब मीडिया क्षेत्र में आए तो आप भी हो सके आगे चल के, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल के बाद आपका भी चैनल बहुत ग्रो करेगा। तो हर लोग जो पहले मैदान पे होते हैं वो चाहते हैं कि हम टॉप पे जाएं। मेरा भी सपना है कि जी हाँ, और मैं बोल भी दूँ, बहुत जल्द आपको मैं दिख जाऊँगी, शायद किसी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ते हुए, बहुत जल्द वो भी दिख जाएगा आपको। हाँ। तो सर, अभी बीजेपी आप ज्वाइन किए हैं तो इसमें कोई पद पोस्ट आपको अभी कुछ मिला है? जल्द अभी तो देखिए कार्यकर्ता हैं, और मुझे उम्मीद है यदि हम मन से वहाँ भी काम करेंगे तो मैं वहाँ भी बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर सेक्टर में, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप शिक्षण संस्थान में हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव व्यू होनी चाहिए, नेगेटिव व्यू किसी के प्रति नहीं होने चाहिए। आप जिस चीज़ में काम कर रहे हैं यदि 100% देते हैं तो आप एक ना एक दिन सफल होते हैं जी। जैसे आज ही आप मान लीजिए, चलिए जानते हैं, राजस्थान में इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उड़ीसा में हुआ, उस व्यक्ति का नाम जो नहीं जानता था वो आज वहाँ मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए। क्या जानते थे कि राजस्थान में उतने बड़े बड़े दिग्गज के सामने कोई एक नया चेहरा मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उड़ीसा में उतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे, वहाँ एक नया चेहरा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मध्य प्रदेश, जो आज मोहन भागवत सर जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तो जिस दिन मीटिंग हुआ था वो पीछे बैठे हुए थे, पता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव व्यू था कि हम नहीं, पार्टी के लिए हम काम किए हैं तो पार्टी का नज़र एक ना एक दिन मेरे ऊपर आएगा, और वो बीजेपी है। आज बीजेपी में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दलित परिवार से उठ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी कौन मुख्यमंत्री पता ही होगा, और उनके बारे में मतलब आप जीवनी पढ़िए, वो एक सरपंच थे, सरपंच से पंच, धीरे धीरे आज मुख्यमंत्री बन गए। तो ये एक पार्टी है जहाँ पे आप यदि पॉजिटिव व्यू से और मन से यदि कोई भी चीज़ करते हैं ना तो आप बहुत आगे निकलिएगा। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले टाइम में अगर पॉलिटिक्स में ज़्यादा आप सक्रिय हो जाते हैं तो क्या कोचिंग संस्थान में आप पढ़ाते रहेंगे या फिर अलविदा कहेंगे इसको? देखिए, शिक्षा किसी भी इंसान का एक लाइफ का वो पार्ट होता है जो कभी नहीं छूटता है। आप भारत के सबसे महान यदि राष्ट्रपति का नाम लिया जाए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो राष्ट्रपति बने, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय उन्होंने कहा था कि मैं एक शिक्षक बन के जीना पसंद कर रहा हूँ। और उन्होंने कहे थे कि मुझे यदि कोई दुनिया में पहचाने ना तो एक शिक्षक के रूप में मुझे पहचाने, राष्ट्रपति के रूप में नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट होता है ना शिक्षक का, इसमें इतना सम्मान है, इतना वैल्यू है, इतना रिस्पेक्ट है, इसके ऐसा कहीं भी। मैं यदि पॉलिटिक्स में चला भी जाऊँ, लेकिन ये शिक्षण संस्थान मेरे लाइफ का वो पार्ट है जो मुझे यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, तो इसको तो नहीं छोड़ सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में मैं एक शिक्षक बन के जीना पसंद करूँगा, क्योंकि ये मुझे हर वो चीज़ दे रहा है जो मैं चाह रहा हूँ।